हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूले के बेसिक से थोड़े से ऊपर लेवल वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किए थे साइन कन्वेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस, जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख के कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर केस में फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे ऐसे टर्म्स की बात की थी ताकि आप उनके साइंस को समझ सके, साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ सकें। आज हम थोड़ा आगे बात करेंगे मिरर फॉर्मूले के, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट केसेस के लिए हम इमेज की बात करेंगे और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन की भी बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, प्लीज़ 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 जाके वीडियो को पहले देखिए, वरना आपको आज के सेशन में साइन कन्वेंशन समझने में दिक्कत होगी। साथ ही साथ अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनके मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करके उनके जो डॉक्यूमेंट की ड्राइव लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन बैंक के आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, आपके थियोरेटिकल कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव टुडे इन आवर पेंडोरा बॉक्स। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। Where will the image be formed? Image distance and what is the nature of the image? Nature of the image मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्या बोलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव होती है हमेशा, -100 सेंटीमीटर। आज थोड़ा फास्ट ले जाऊंगा, साइन बार बार नहीं समझाऊंगा। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, क्या होगा? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगुलेट करेंगे कि केस कौन सा बन रहा है। हमें पता है कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन पे इमेज के 6 किस्म होते हैं। हम आज देखेंगे कि अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा केस ये बन रहा है। आप देखिए कि ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे है और रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें 40 सेंटीमीटर पे है। तो मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मतलब मेरा जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? वो मेरा बनेगा फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इमेज की पोजीशन की वैल्यू की बात करूं तो नेगेटिव होगी, लेकिन किसके बीच में होगी? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो बन कहाँ रहा है? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। तो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में मेरी वैल्यू आएगी। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इमेज मेरी कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए। आपने इसको देखा है। मेरा केस कौन सा बन रहा है? ये वाला केस बन रहा है मेरा। ठीक है, बिटवीन इमेज कैसी बनती है? बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड भी बनेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पहले से पता है। तो सबसे पहले आप इनको ट्रायंगुलेट करेंगे तो ये क्या, अब आपके पास ये जब वैल्यू आ जाती है तो ये आपके पास एक क्रॉस रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अब इसके बेसिस पे आप अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर इसके बीच में आ रहा है मतलब आपका आंसर आपने सही सॉल्व किया। तो मैं लिखूंगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला फॉर मिरर 1/v plus 1/u equal to 1/f, putting the values 1/v plus 1/1 -100 equal to 1/-20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/100 माइनस 1/20 इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/25 और v इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर टू द लेफ्ट। ठीक है, और यही आ रही है, 20 से 40 के बीच आनी चाहिए थी, 25 आ रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमें पहले ही पता चल गया था, इसके लिए हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को सारे केसेस दिमाग में तो आप इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही निकाल देंगे। फटाफट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, होपफुली क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ट्रिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन? तो अपन को ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछा, मतलब यू नहीं पता हमको। ठीक है, क्या दे रखा है? फोकल लेंथ हमको दे रखा है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर, और इमेज दे रखा है 60 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। मतलब अब मेरे पास इमेज क्या हो सकता है? लेकिन यार अभी इंसान सोच ही सकता है कि इमेज को मैं माइनस लूँ या पॉजिटिव लूँ, क्योंकि फ्रॉम द मिरर बोला है, इन फ्रंट बिहाइंड कुछ तो बोला ही नहीं मेरे को। ठीक है, फ्रॉम द मिरर बोला है, तो या तो वो इंसान लेगा कि -60 सेंटीमीटर, या तो बच्चा सोचेगा कि मैं +60 सेंटीमीटर लूँ। लेकिन एक हिंट दिया आपको,
कि इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन कैसी इमेज बनती है, ओनली रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो रियल इमेज कौन सी होती है, जो लेफ्ट ऑफ द मिरर बनती है, मतलब ये केस को मैं नहीं लूँगा, रिजेक्टेड। ठीक है, ये मेरा वर्चुअल इमेज है, ये मैं नहीं लूँगा, तो मैं कौन सा लूँगा, 60 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग मेरा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मेक श्योर कीजिए आप एग्जाम में स्टेटमेंट्स बराबर लिख रहे हैं, स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपके सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वैल्यू डालूंगा, इमेज इज -60 प्लस 1/u, मुझे नहीं पता, 1/-30 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/u इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30 इक्वल टू -1/60 और u इक्वल टू -60। अब जो इंसान समझदार है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे जो मैंने किया था ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई की होती ना, तो आप मेरा फॉर्मूला लगाते ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप बोलते हैं कि भाई मेरा फोकल लेंथ क्या है, 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। और मुझे पता चल गया कि मेरा इमेज भी -60 सेंटीमीटर, मतलब क्या, मेरा इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बन रहा है। और वो कब बनता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है। ये वाला केस देखा ना हमने, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तभी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। और कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट की। रियल इन्वर्टेड तो हम वैसे ही बता चुके हैं, स्क्रीन पे ले रहा है। ठीक है, तो वो इंसान जिसको ये बच्चे को समझ में आ गया कि भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो ये यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो फटाफट क्या बोलेगा कि सिंस इमेज इज ऑन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, हैंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली -60 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये इसने फट से ऑब्जेक्ट पोजीशन बताएगा और 2 लाइन में आंसर सॉल्व करेंगे। मैग्निफिकेशन इज एच आई और एच ओ तो दिया नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, -v/u इक्वल टू -60/-60 इक्वल टू -1। और वैसे भी -1 होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन में जो नेगेटिव साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि आपकी इमेज इन्वर्टेड है, और 1 इंडिकेट कर रहा है कि इमेज की साइज आपकी ऑब्जेक्ट की साइज बराबर है। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में या पॉजिटिव में, दोनों में ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इमेज है उसकी साइज बड़ी होगी, इमेज बड़ी होगी और वो पोल से ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा दूर है। और अगर लेस देन 1 है तो मतलब आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है और वो आपकी पास में है पोल से रिलेटिवली। ठीक है, किसी भी साइड से पास हो सकती है, लेफ्ट या राइट साइड से। पॉजिटिव है मतलब मेरी वर्चुअल इमेज है, और नेगेटिव है मतलब मेरी रियल इमेज है। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट है और नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 2 मीटर। बस इज लोकेटेड एट 4 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 मीटर। फाइंड पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सेम बात बोलिए, लेकिन इस बार बताया नहीं है कौन सा मिरर है, लेकिन एक हिंट दिया है, रियर व्यू मिरर बोला है। रियर व्यू मिरर कौन सा यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर यूज़ होता है कॉन्वेक्स, मतलब मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, +2 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, r/2 इक्वल टू +1 मीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है, वो हमेशा नेगेटिव होती है, -4 मीटर। तो मैं फटाफट क्या करूँगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यूज़ को पुट करेंगे फटाफट, 1/v माइनस 1/4, माइनस साइन लगा दिया क्योंकि माइनस यहाँ पे, इक्वल टू 1/1, और 1/v इक्वल टू 1 + 1/4 इक्वल टू 5/4। v इक्वल टू 4/5 इक्वल टू -0.8 मीटर। इसमें भी आप लोगों को पहले से सोचना है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज मेरा कहाँ बनता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरा इमेज बनता है। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनता है। और प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो मेरा, और पोल कहाँ होता है, वो तो ओरिजिन होता है। तो मेरी जो इमेज है उसकी डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, और 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, और इसमें क्या आ रही है, 0.8 आ रही है, और क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही निकल के आया है। आप इसको ऐसे यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी पोजीशन क्या है, 0.8 मीटर राइट ऑफ द मिरर। और इमेज कैसी है मेरी, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिंपल है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए।
आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बताया नहीं, खुद वो पता करने को बोल रहा है कौन सा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 4 चीज़ें पूछी है। क्या देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस -36 दे रखी है, अच्छा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। लेकिन इमेज क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, मतलब मेरा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन देता है, कॉन्वेक्स मिरर देता है, नहीं। तो मेरा मिरर कैसा हो गया, सिंस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर टाइप इज कॉनकेव। ठीक है, वो कॉनकेव मिरर, अब मेरे को पता है कि कॉनकेव मिरर मेरा फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आना चाहिए, दोनों मेरे नेगेटिव आने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा इमेज क्योंकि इन्वर्टेड है तो मेरी हाइट कैसी आनी चाहिए, हाइट ऑफ इमेज भी मेरी नेगेटिव आनी चाहिए। तो अब मैं आंसर सॉल्व करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि ये मेरा अगर नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ ना कुछ गलत किया, कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v + 1/u = 1/f। एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस वो 36 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज के आगे है या इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे है। वो हमारे कौन से केस में बनता है, सिर्फ 2 केसेस जिसमें ऐसा होता है। एक तो ये वाला, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, फोकल पॉइंट पे होता है, तो इमेज मेरी इन्फिनिटी पे पीछे बनती है ऑब्जेक्ट के। और दूसरा मेरा ये केस होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में होता है, तो मेरी इमेज क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनती है। और कैसी बनती है, इन्फिनिटी से रियल इन्वर्टेड बनती है और एनलार्ज बनती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ मुझे ध्यान रखना है। तो मेरा ये वाला केस आ रहा है अभी, तो ये वाले केस को मैं देखूंगा कि मेरा इमेज कहाँ बनना चाहिए। इमेज मेरा बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा कितना है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे मेरा इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 18 सेंटीमीटर है तो जो 18 सेंटीमीटर है वो, अगर 18 सेंटीमीटर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये 18 सेंटीमीटर पोल से, मतलब मेरा फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए। तो मेरा जो फोकल लेंथ आएगी वो भी मुझे पता है वो लेस देन ऑफ नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन लेस देन 18 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी एक चेक है जो मैं पहले ही लगा सकता हूँ। ये आपको लिखने नहीं एग्जाम में, इसको सोचना है बस मन में, आपको फटाफट ये चीज़ आपके आ जानी चाहिए, विजुअलाइज हो जानी चाहिए आपको। तो अब मैं जब फॉर्मूला पुट करूँगा तो मैं क्रॉस वेरीफाई करूँगा। तो अब मैं देखूँगा 1/-36 + 1/-18 = 1/f और -3/36 = 1/f, दैट इज f = -12 सेंटीमीटर। आप देखिए सारे कंडीशन वेरीफाई हो रहे हैं। और आर क्या आ गया यहाँ से, -24 सेंटीमीटर। और आर के -24 आने से प्रूव हो जा रहा है कि जो इमेज है वो मेरी रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे है, क्योंकि वो -36 है। तो ये केस भी सेटिस्फाई हो गया। फोकल लेंथ मेरी 18 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए थी, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और नेगेटिव आनी चाहिए थी, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, m = मैग्नीफिकेशन तो आप वैसे भी निकाल सकते थे सबसे पहले, -v/u = -36/-18 = -2, मतलब इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, मतलब एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको पहले से ही पता चल गया था कि मेरी एनलार्ज्ड इमेज आनी चाहिए, तो ये भी एक वेरीफाई हो गया। ठीक है, और इसी को अगर मैं लिखूँगा HI/HO से =-2, तो ये मेरा हो जाएगा, HI कितना है नहीं पता और HO मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो HI कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। तो मेरा HI भी नेगेटिव आ गया। सब चीज़ ऐसे करके मैंने मैच कर दी, m = -2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल सही आ रही है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी आ रही है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने चाहिए और सॉल्व करने चाहिए। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं इस आज के सेशन के। तो ये आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मुझे बोल रहा है, फॉर अ लाइट बल्ब प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। For the same concave mirror, at what distance the image of the pin of size 1 cm placed at a distance of 10 cm will be observed? Find the nature and size of the image. अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के ना फिजिक्स से प्यार हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें चैलेंज किया है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पढ़ के एक बार डर लगता है, लेकिन इस चैलेंज को भी हम पॉजिटिवली लेंगे और इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पर सॉल्यूशन जानने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि जितने ज़्यादा लोगों का मुझे सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा, मैं उतनी ही मेहनत से आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँगा।
तो देखते हैं अब इस सॉल्यूशन क्या आता है इस चीज़ का। तो हमें सबसे पहले क्या बोला, एक लाइट बल्ब है, उसको हमने 20 सेंटीमीटर रखा है कॉनकेव मिरर के, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिए, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये लाइट बल्ब की बात करें, मैं इसको U1 बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। वाओ, मतलब मेरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे है। और कॉनकेव मिरर के केस में कौन सा केस हो गया, ये कौन सा केस होगा आपका, ये आपका होगा जब आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पे है, ठीक है, तभी आपका ये केस आएगा। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि सिंस पैरेलल रेज आर फॉर्म्ड इट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एज इन्फिनिटी, दिस इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, और F इक्वल टू U1 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो आपका जो पहली लाइन दे रखी थी, ये आपको जो ये वाला ये स्टेटमेंट दे रखा था, ये आपको दे रखा था ताकि आप इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकाल सको। फिर पार्ट 2 क्या बोल रहा है, ये पार्ट 1 था, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या बोल रहा है, फॉर द सेम कॉनकेव मिरर, मतलब फोकल लेंथ वही है अभी भी, एट व्हाट डिस्टेंस द इमेज ऑफ द पिन ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर विल बी ऑब्जर्व, मतलब इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा क्या है, U2 बोल देता हूँ इसको, पूछा क्या है, इमेज डिस्टेंस, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो नेचर भी पूछी और साइज ऑफ द पूछी, मतलब मैग्निफिकेशन भी पूछी और HI भी पूछा है, ठीक है। तो अपन देखेंगे, अब अपन वैसा आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में जो पिन है वो -10 सेंटीमीटर, मतलब वो फोकल लेंथ के आगे, फोकल प्रिंसिपल फोकस से आगे, मतलब मेरी इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। कॉनकेव मिरर का केस है, आखिरी केस है ये वाला केस है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में मैं जैसे ही मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, फटाफट लगाऊंगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला मैं जैसे ही पुट करूंगा 1/v2 प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/-20, और 1/v2 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/20। दिस गिव्स अस V2 एस 20 सेंटीमीटर, मतलब राइट ऑफ द मिरर, यानी वर्चुअल हो गई। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो मेरे पास अब नेचर आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया, मुझे क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -(v/u) इक्वल टू -(+20/-10) इक्वल टू +2। प्लस मीन्स इरेक्ट और 2 मीन्स एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज विल बी प्रोड्यूस। और इससे मैं बोलूँगा HI/HO इक्वल टू 2, दैट इज HI/1 इक्वल टू 2 और HI इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हैंस हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर। एक और सेशन में हम थोड़े से डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और वो आपका फाइनल सेशन होगा, जिसके बाद हम रिफ्रैक्शन में जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैजिक फॉर्मूले जानने के लिए बने रहिए मेरे सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में। अलविदा।